ऑपरेशन सिंदूर के भारत का सबसे बड़ा कदम, छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए डीआरडीओ का धमाकेदार कदम। डीआरडीओ ने खोला देश का सबसे बड़ा खजाना। प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर बनेगा भारत का एवेंजर्स लड़ाकू विमान। क्वांटम कंप्यूटर का दिमाग और प्लाज्मा शील्ड का कवच। भारत का छठा जनरेशन फाइटर जेट नहीं, बल्कि हवा में उड़ता महाकाल होगा। दुनिया भर के एयरफोर्स चीफ और रक्षा विशेषज्ञ जब अमेरिका के F-35 या चीन के J-20 जैसे पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ताकत पर बहस कर रहे थे, तब भारत की खुफिया रक्षा प्रयोगशालाओं में एक ऐसी क्रांति की नींव रखी जा रही थी जिसकी भनक दुनिया की किसी भी एजेंसी को नहीं लगी। ये कहानी किसी नए मिसाइल या टैंक की नहीं है, बल्कि ये कहानी है हवा के उस महायोद्धा को बनाने की जो सिर्फ मशीनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से लड़ेगा। एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसका पायलट अगर चाहे तो कॉकपिट में बैठे या फिर जमीन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह उसे उड़ाए। एक ऐसा विमान जो खुद एक फाइटर जेट होगा, लेकिन अपने साथ दर्जनों घातक ड्रोन्स की पूरी फौज लेकर चलेगा। भारत अब पांचवी नहीं, बल्कि सीधे छठी पीढ़ी के विमानों की उस एलीट लीग में छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है, जहां अभी तक अमेरिका और रूस जैसे देश भी सिर्फ सपने देख रहे हैं। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए डीआरडीओ ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने टाटा, महिंद्रा जैसी भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनियों को भी इस महायज्ञ में शामिल होने का न्योता दे दिया है। हम आपको बताएंगे इस भविष्य के हथियार और उसकी क्वांटम टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये छठी पीढ़ी का विमान होता क्या है? ये भारत के रफाल और सुखोई से कितना अलग और कितना घातक होगा? क्या है ये क्वांटम एवियोनिक्स जिसकी चर्चा ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है? डीआरडीओ ने अचानक प्राइवेट सेक्टर को इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट में क्यों शामिल किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विमान भारत को चीन और अमेरिका से भी 20 साल आगे ले जाएगा? इन सारे दिमाग घुमा देने वाले सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। अब न रडार पकड़ पाएगा, न मिसाइल भेद पाएगी। भारत की क्वांटम एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी ने पेंटागन को भी चिंता में डाला। ड्रोन का झुंड होगा साथ, लेजर से करेगा वॉर। 2040 में भारत का M2.0 जब उड़ेगा तो दुनिया देखेगी असली स्टार वॉर्स। सबसे पहले तो ये समझिए कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का मतलब क्या है। अभी हमारे पास जो रफाल है वो 4.5 जनरेशन का है। अमेरिका का F-35 पांचवीं पीढ़ी का है। पांचवीं पीढ़ी की खासियत होती है स्टील्थ, यानी रडार की पकड़ में ना आना। लेकिन छठी पीढ़ी इससे 100 कदम आगे की चीज है। ये सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर और कमांड सेंटर है। इसकी पहली खासियत है ऑप्शनली मैन्ड, मतलब इसे पायलट के साथ भी उड़ाया जा सकता है और बिना पायलट के एक ड्रोन की तरह भी। दूसरी खासियत है ड्रोन स्वॉर्मिंग। ये विमान अकेला नहीं उड़ेगा, बल्कि अपने साथ कई छोटे बड़े ड्रोन्स जैसे हमारा घातक ड्रोन या नागस्त्र का झुंड लेकर चलेगा। विमान का पायलट इन सभी ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। कुछ ड्रोन आगे जाकर दुश्मन के रडार को तबाह करेंगे, कुछ दुश्मन के विमानों पर हमला करेंगे और मुख्य विमान सुरक्षित दूरी से सब कुछ कंट्रोल करेगा। ये एक टीम गेम है जिसमें मुख्य विमान कैप्टन की भूमिका निभाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी ताकत है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी लेजर और माइक्रोवेव हथियार। अब गोलियों और मिसाइलों का जमाना पुराना होगा। ये विमान लेजर बीम से ही दुश्मन की मिसाइलों को हवा में पिघला देगा। लेकिन इन सब खतरनाक क्षमताओं को एक साथ चलाने के लिए जो चीज चाहिए वो है एक महादिमाग। और यहीं से भारत के असली ब्रह्मास्त्र की एंट्री होती है, जिसका नाम है क्वांटम एवियोनिक्स। डीआरडीओ ने भारत के छठे जनरेशन विमान Mark II के लिए इसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने का बीड़ा उठाया है। अब ये क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, इसे सड़क छाप भाषा में समझिए। आज के कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा में काम करते हैं, यानी या तो हाँ या नहीं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और दोनों के बीच की लाखों संभावनाएं भी हो सकता है। ये उसे इतनी तेज सोचने की शक्ति देता है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी उसके सामने खिलौना लगे। जब यह क्वांटम कंप्यूटर किसी फाइटर जेट का दिमाग बनेगा तो सोचिए क्या होगा। विमान का पायलट अगर किसी खतरे के बारे में सोचेगा तो यह कंप्यूटर 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में उसे उस खतरे से बचने के 10,000 रास्ते बता देगा।
यह दुश्मन की हर चाल को उसके चलने से पहले ही भांप लेगा। यह एक जीवित दिमाग की तरह होगा जो खुद सीखेगा और खुद फैसले लेगा। DRDO ने प्राइवेट कंपनियों को 3 मुख्य क्वांटम टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए बुलाया है। पहली है क्वांटम कंप्यूटिंग। यह विमान का दिमाग बनेगा। यह इतनी तेजी से डेटा प्रोसेस करेगा कि पायलट को रियल टाइम में युद्ध के मैदान की 3D तस्वीर मिलेगी। उसे पता होगा कि दुश्मन का कौन सा सैनिक कहां छिपा है, कौन सी मिसाइल कहां से आ रही है। दूसरी टेक्नोलॉजी है क्वांटम कम्युनिकेशन। आज के समय में दुश्मन आपके कम्युनिकेशन को हैक कर सकता है, जाम कर सकता है, लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशन को हैक करना नामुमकिन है। अगर कोई इसे हैक करने की कोशिश भी करेगा तो मैसेज अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। यानी हमारा छठी पीढ़ी का विमान अपने ड्रोन्स के झुंड से और अपने ग्राउंड स्टेशन से ऐसी सीक्रेट भाषा में बात करेगा जिसे चीन या अमेरिका की कोई एजेंसी कभी नहीं तोड़ पाएगी। और तीसरी और सबसे घातक टेक्नोलॉजी है क्वांटम सेंसिंग। इसके तहत क्वांटम रडार बनाए जाएंगे। आज के रडार को जैमिंग से अंधा किया जा सकता है, लेकिन क्वांटम रडार को जाम नहीं किया जा सकता। ये इतना संवेदनशील होगा कि अमेरिका के सबसे एडवांस स्टील्थ विमान F-35 को भी ऐसे पकड़ लेगा जैसे आसमान में कोई हाथी उड़ रहा हो। अब सवाल उठता है कि DRDO ने इस महाप्रोजेक्ट में टाटा, L&T और दूसरी प्राइवेट कंपनियों को क्यों बुलाया। ये 2025 के भारत की सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक रणनीति है। सरकार जानती है कि अगर सिर्फ सरकारी वैज्ञानिक इस पर काम करते रहे तो इसे बनाने में 20 से 30 साल लग जाएंगे। लेकिन जब देश का पूरा दिमाग यानी प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन, तेजी से काम करने का तरीका और DRDO का अनुभव एक साथ मिलेगा तो यह चमत्कार 10 से 15 साल में ही हकीकत बन सकता है। यह आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब है, जहां देश की सुरक्षा के लिए पूरी इंडस्ट्री एक साथ खड़ी हो जाती है। यह एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जहां भविष्य के हथियार बनाने के लिए हमें किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भारत की प्राइवेट कंपनियां क्वांटम टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेंगी तो सोचिए कि हम सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में दुनिया के बॉस बन जाएंगे। ये भारत को एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने का ब्लूप्रिंट है। अब जरा उस भविष्य के युद्ध की कल्पना कीजिए जो 2040 के आसपास लड़ा जाएगा। चीन और पाकिस्तान के रडार पर अचानक दर्जनों अज्ञात ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। वो जब तक समझ पाएंगे कि ये क्या है, तब तक ड्रोन्स का एक झुंड उनके रडार स्टेशनों, एयर डिफेंस सिस्टम और हवाई पट्टियों को तबाह कर चुका होगा। उनके फाइटर जेट्स जब तक हवा में आएंगे, तब तक भारत का Mark II उन्हें 200 किलोमीटर दूर से ही अपनी लेजर से अंधा कर चुका होगा या अपनी क्वांटम गाइडेड मिसाइलों से मार गिराएगा। एमका का पायलट शायद दिल्ली में अपने कंट्रोल रूम में बैठकर कॉफी पीते हुए यह सब देख रहा होगा। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे लिखने की तैयारी भारत आज से ही शुरू कर चुका है। ये विमान सिर्फ एक हथियार नहीं होगा, ये भारत की ताकत का वो ऐलान होगा जो दुश्मन को बताएगा कि खेल के नियम अब हम तय करेंगे। जब आपके पास एक ऐसा विमान हो जिसे न तो देखा जा सकता है, न हैक किया जा सकता है और न ही जाम किया जा सकता है, तो आप अजय बन जाते हैं। भारत उसी अजय बनने की राह पर निकल पड़ा है। इस प्रोजेक्ट की सफलता का मतलब सिर्फ सैन्य ताकत नहीं है। जब भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनेगा तो इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी मेडिकल साइंस और हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी पड़ेगा। ये भारत को 21वीं सदी का विश्व गुरु बनाने की कुंजी है। चीन जो आज टेक्नोलॉजी में हमसे आगे दिखता है, वो भी अभी क्लासिकल कंप्यूटिंग में ही फंसा हुआ है। भारत एक क्वांटम लीप यानी एक लंबी छलांग लगाकर उसे दशकों पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। ये एक ऐसा दांव है जो अगर सफल हो गया तो अगले 100 सालों तक भारत की बादशाहत को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। ये सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने की कहानी नहीं है, ये भारत के भविष्य को सुरक्षित करने और उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कहानी है। यह प्रोजेक्ट उन आलोचकों के मुंह पर भी तमाचा है जो कहते थे कि भारत सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी ही बना सकता है। तेजस बनाकर हमने दुनिया को दिखाया कि हम फाइटर जेट बना सकते हैं, एग्नि 5 बनाकर दिखाया कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना सकते हैं, और अब एमका मार्क II और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम शुरू करके हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम भविष्य की टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास है, हमारी सरकार की दूरदृष्टि है और 140 करोड़ भारतीयों की वो इच्छा शक्ति है जो कहती है कि भारत अब किसी से कम नहीं। 2025 का यह भारत अब सिर्फ अनुसरण नहीं करता बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, यह थी भारत के उस महायोद्धा की कहानी जो अभी गर्भ में है, लेकिन जिसके जन्म की आहट से ही दुनिया में खलबली मच गई है।
यह आत्मनिर्भर भारत की वो सबसे ऊंची उड़ान है जो हमें दुनिया का सिरमौर बनाएगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित छठी पीढ़ी का विमान बनाने में सफल होगा? और क्या यह विमान भारत को चीन और अमेरिका से भी बड़ी सैन्य ताकत बना देगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर पूरे जोश के साथ बताइए, क्योंकि यह आपके देश के भविष्य का सवाल है। और अगर आपको भारत के इस साहसिक कदम पर गर्व है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। रुकिए, अभी एक और राज बाकी है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत इसी क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा अदृश्य कवच बना रहा है जो पूरे भारत को दुश्मन की किसी भी मिसाइल से हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। उस प्रोजेक्ट विष्णु की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।